विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन आज है। योगी सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर के हंगामा हुआ। 2027 में प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी और विकास की गति को ये बजट आगे बढ़ाएगा। वित्त मंत्री यही कह रहे हैं कि जो बजट पेश होगा ये विकास की रफ्तार को और आगे लेकर के जाएगा और इस बजट में किसी भी वर्ग को अछूता नहीं रखा गया है। सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, फिर चाहे वो महिला हो, किसान हो या फिर युवा, सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई है और सभी वर्गों का ध्यान रख करके ये बजट बनाया गया है। तो चलो आप अपनी बात कहने का आपको पूरा मौका दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे, आपको पूरी बात सुननी पड़ेगी। आप चलिए प्लीज, मेरा आपसे निवेदन है कि चलिए। खन्ना साहब एक मिनट, 2 मिनट इनसे एक, आप लोग चलो प्लीज। चलिए मैं आपको बताऊंगा पता कहां मिलेंगे। चलो वो जेल में मिलेंगे। चलो आप लोग चलो, मैं आपको बताऊंगा। आप चलो ना, आप बताएंगे, मुख्यमंत्री जी आपको बताएंगे ये कहां मिलेंगे। चलो आप चलो प्लीज। मेरा आपसे निवेदन है कि आप सब लोग माननीय नेता प्रतिपक्ष आप सब लोगों को ले चलिए। ये प्ले कार्ड नीचे कर दीजिए, ये सारे प्ले कार्ड नीचे कर दीजिए। नहीं, नीचे करिए प्ले कार्ड दिखाना मंजूर नहीं है, नीचे कर दीजिए प्लीज। आप नीचे कर दो प्लीज, प्ले कार्ड नीचे करिए। आप बात सुनना नहीं चाहते, आपके पास कोई इशू नहीं है, आप चलिए अपनी सीट पर, प्लीज। मेरा आपसे निवेदन है प्लीज चलिए प्लीज। मत संख्या 2 माननीय वित्त मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों को सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। मान्यवर, वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रस्तावित अनुपूरक बजट का आकार 59,019.54 करोड़ रुपए है, जिसमें राजस्व लेखे का व्यय 17,399.50 करोड़ रुपए तथा पूंजी लेखे का व्यय 41,620.04 करोड़ रुपए है। मान्यवर, ये वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रस्तावित अनुपूरक मांग में नई मांग की कुल धनराशि 7,854.25 करोड़ रुपए के प्रस्ताव सम्मिलित हैं। मान्यवर, प्रस्तावित अनुपूरक में मुख्यतः भारी एवं मध्यम उद्योग के लिए 22,107.88 करोड़ रुपए, ग्राम विकास के लिए 17,942.73 करोड़ रुपए, ऊर्जा के लिए 7,422.27 करोड़ रुपए, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 2,025 करोड़ रुपए, समाज कल्याण के लिए 1,655 करोड़ रुपए, महिला कल्याण विभाग के लिए 1094.40 करोड़ रुपए एवं लोक निर्माण विभाग के लिए 700.01 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। माननीय, हमारा फिजिकल डेफिसिट निर्धारित सीमा के अंदर है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसको पारित किया जाए। पारित करा दें। इसके साथ ही मैंने शुरू में कह दिया था मान्यवर, इसके साथ ही वर्ष 2026-27 की अनुपूरक मांगों का विवरण प्रस्तुत करता हूं। देखिए, अनुपूरक बजट पेश हुआ है। आप लोगों को पता रहना चाहिए कि अनुपूरक बजट पेश हुआ है, इसके ऊपर चर्चा करिए। आप अपनी जगह के ऊपर जाओ। अगर आपको लगता है कि अनुपूरक बजट में आपका कोई सुझाव है तो आप अपना दीजिए। हम सबको मालूम है कि बजट जो होता है वो प्रदेश के कल्याण के लिए होता है और प्रदेश की जन कल्याणकारी योजनाएं जो हैं इस बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने रखी हैं। आप लोग अपनी सीट पे जाओ तो आप सीट पे जाओगे तो आप बजट के ऊपर चर्चा करोगे। कि आपको बजट से भी कोई मतलब नहीं है, आपको किसी से सिर्फ शोर मचाना है तो बात अलग है। बजट के ऊपर चलिए, बोलिए। मैं आपको पूरा अवसर दे रहा हूं, मेरी तरफ से पूरा अवसर है आपको
कि आप अपनी सीट पर जाइए और आप अपनी बात कहिए। मैं फिर एक बार आपसे निवेदन करता हूं, माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप सबको अपनी सीट पर जाने के लिए बोलिए। आपका जो भी इशू है पूरे बात का जवाब दिया जाएगा। मैं सारे विषयों के ऊपर आपको सुनने के लिए तैयार हूं। सरकार हर विषय के ऊपर आपको जवाब देने के लिए तैयार है। हर बात का जवाब देंगे, जिस भी विषय के ऊपर आप उठाएंगे हर बात का जवाब देंगे। आप चलिए। मत संख्या 3 उत्तर प्रदेश वानिकी और औद्योगिक विश्वविद्यालय द्वितीय अध्यादेश चुनाव 2024 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11 सन 2026 को सदन के पटल पर मत संख्या 4 मान्यवर आपके अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश दंड विधि अपराधों का शमन और विचारों को शमन संशोधन द्वितीय अध्यादेश चुनाव 2026 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 12 सन 2026 को सदन के पटल पर रखता हूँ। मत संख्या 5 मान्यवर आपके अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राजस्व सहायता तृतीय संशोधन अध्यादेश 2026 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 13 सन 2026 को सदन के पटल पर मत संख्या 6 मानवर आपके अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राजस्व सहायता चतुर्थ संशोधन अध्यादेश 2026 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 14 सन 2026 को सदन के पटल पर रखता हूँ। हाउस में वेल में कही गई कोई भी बात रिकॉर्ड पर नहीं आएगी। मेरा ये निर्देश है कि वेल में कही गई कोई भी बात रिकॉर्ड पर नहीं आएगी। ना ही वेल में खड़े होकर बात की गई बात को कोई भी प्रेस मीडिया इसको छापेगा। चलिए मत संख्या 7 आपके अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2026 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 15 सन 2026 को सदन के पटल पर रखता हूँ। मत संख्या 8 मान्यवर आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिनियम द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2026 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 16 सन 2026 को सदन के पटल पर रखता हूँ। मत संख्या 9 मान्यवर आपके अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2026 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 17 सन 2026 को सदन के पटल पर रखता हूँ। मत संख्या 10 मान्यवर आपके अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय चतुर्थ संशोधन अध्यादेश 2026 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 18 सन 2026 को सदन के पटल पर रखता हूँ। आप लोग कोई अच्छी बात भी सीख कर आते, यहाँ सब थे तो अच्छे थे, पार्लियामेंट से खारी खराब बातें सीख कर आए हो, हाउस नहीं चलने देना चाह रहे हो। चलो चलिए बैठिए अपनी जगह पे। मत संख्या 11 मान्यवर आपके अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन पंचम संशोधन अध्यादेश 2026 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 19 सन 2026 को सदन के पटल पर रखता हूँ। मत संख्या 12 मान्यवर आपके अनुज्ञा से वित्त परिषद नवोद द्वारा कृषि पंचायत राज संस्थानों का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 भाग 1 से भाग 13 तक उत्तर प्रदेश पंचायत राज 17वां संशोधन नियमावली 2011 के नियम 186 उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा 7वां संशोधन नियमावली 2011 के नियम 176 के अधीन विलंब के कारणों से ही सदन के मत संख्या 13 माननीय अध्यक्ष जी ने आपके अनुज्ञा से नगर विकास विभाग 1 के सूचना संख्या 366 नियम 9/1/2008 5 नियम 2007 दिनांक 17 नवंबर 2008 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मुड़िया पोलो मेला क्रांतिकरण नियमावली 2008 को संयुक्त प्रांत मेला अधिनियम 1938 की धारा 9 की धारा 2 के अधीन विलंब के कारण सहित सदन के पटल पर रखता हूँ। मत संख्या 14 माननीय सचिव ने आपकी अनुज्ञा से नगर विकास विभाग की अधिसूचना संख्या 1857 9/1/10/10 दिनांक 18 जून 2010 को प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर पालिका सदस्यों पार्षदों अध्यक्षों और महापौरों का निर्वाचन नियमावली 2010 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23(1) की धारा 1 के अधीन विलंब के कारण से सदन के पटल पर रखता हूँ। मत संख्या 15 मान्यवर में आपकी अनुज्ञा से नगर विकास विभाग द्वारा प्रख्यापित जल संस्थान जल जल के ग्रहण के संबंध के अभ्यास नियमावली 1993 1 जनवरी 1994 को उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा पेय व्यवस्था अधिनियम 1975 की धारा 96 की धारा 3 के अधीन विलंब के कारण सहित सदन के पटल पर रखता मत संख्या 16 मान्यवर आपकी अनुज्ञा से नगर विकास विभाग 3 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पालिका और जल संस्थान जल जल अभियंत्रण केंद्रीकृत सेवा नियमावली 1996 दिनांक 23/12/98 को उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा पेय व्यवस्था अधिनियम
2375 की धारा 96 की धारा 3 के अधीन विलंब के कारण से सदन के पटल पर रखा हो। मत संख्या 17 माननीय में आपके विज्ञान से नगर विकास अनुभाग द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पालिका और जल संस्थान जल कल अभियंत्रण केंद्रीकृत सेवा संशोधन नियमावली 2003 दिनांक 27 फरवरी 2003 को उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीएम योजना अधिनियम 1975 की धारा 96 की धारा 3 के अधीन विलंब के कारण से सदन के पटल पर रखा हो। मत संख्या 18 माननीय में आपके विज्ञान से नगर विकास अनुभाग 3 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पालिका और जल संस्थान जल कल अभियंत्रण केंद्रीकृत सेवा स्थिति संशोधन नियमावली 2012 दिनांक 8 दिसंबर 2012 को उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सेवा व्यवस्था अधिनियम 1975 की धारा 96 की धारा 3 के अधीन विलंब के कारण से सदन के पटल पर रखता हो। मत संख्या 19 माननीय में आपके विज्ञान से नगर विकास अनुभाग 4 के अधिसूचना दिनांक 28 जून 1998 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पालिका केंद्रीकृत सेवा दूसरा संशोधन नियमावली 1998 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23 की धारा 1 के अधीन विलंब के कारण से सदन के पटल पर रखता हो। मत संख्या 20 माननीय में आपके विज्ञान से नगर विकास अनुभाग 4 की अधिसूचना संख्या 1817 17/9/436/3 दिनांक 10 अप्रैल 2003 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पालिका केंद्रीकृत सेवा स्पीकर संशोधन नियमावली 2003 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23 की धारा 1 के अधीन विलंब के कारण से सदन के पटल पर रखता हूँ। मत संख्या 21 माननीय में आपकी अनुज्ञा से नगर विकास अनुभाग 4 की अधिसूचना संख्या 2040 9/4/2004 DLB 87 दिनांक 12 मई 2004 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पालिका केंद्रीकृत सेवा 22वां संशोधन नियमावली 2004 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23 की धारा 1 के अधीन विलंब के कारण से सदन के पटल पर रखता हूँ। मत संख्या 22 माननीय में आपकी अनुज्ञा से नगर विकास अनुभाग 4 की अधिसूचना संख्या 1899 9/6/2006 9/20 दिनांक 13 सितंबर 2006 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पालिका केंद्रीकृत सेवा 23वां संशोधन नियमावली 2006 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23 की धारा 1 के अधीन विलंब के कारण से सदन के पटल पर रखता हूँ। मत संख्या 23 माननीय में आपके विज्ञा से नगर विकास विभाग की 4 की अधिसूचना संख्या 1921/7 9/4/14/11/2007 दिनांक 10 नवंबर 2014 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पालिका केंद्रीकृत सेवा 24वां संशोधन नियमावली 2010 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23 की धारा 1 के अधीन विलंब के कारण से सदन के पटल पर रखता मत है। संख्या 24 माननीय में आपके विज्ञा से नगर विकास विभाग 4 की अधिसूचना संख्या 2045 9/4/15/19/2012 दिनांक 28 अगस्त 2015 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पालिका केंद्रीकृत सेवा 25वां संशोधन नियमावली 2015 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23 की धारा 1 के अधीन विलंब के कारण से ही सदन के पटल पर रखता हूँ। मत संख्या 25 माननीय में आपके विज्ञा से नगर विकास विभाग 4 की अधिसूचना संख्या 1501 9/4/16/18/2014 दिनांक 28 जून 2016 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पालिका केंद्रीकृत सेवा 26वां संशोधन नियमावली 2016 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23 की धारा 1 के अधीन विलंब के कारण से सदन के पटल पर रखता हूँ। 26 माननीय में आपके विज्ञा से नगर विकास विभाग 4 की अधिसूचना संख्या 41/12/9/4/16/29/2012 दिनांक 27 दिसंबर 2016 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पालिका केंद्रीकृत सेवा 27वां संशोधन नियमावली 2016 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23 की धारा 1 के अधीन विलंब के कारण से सदन के पटल पर रखता हूँ। माननीय में आपके विज्ञा से नगर विकास विभाग 4 की अधिसूचना संख्या 3037/9/4/2024 5/2011 दिनांक 26 सितंबर 2024 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पालिका केंद्रीकृत सेवा 28वां संशोधन नियमावली 2024 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23 की धारा 1 के अधीन विलंब के कारण से सदन के पटल पर रखता है। 28 माननीय में आपके विज्ञा से नगर विकास विभाग 4 की अधिसूचना संख्या
3140/9/2025 5/9/2011 दिनांक 30 सितंबर 2025 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पालिका केंद्र की सेवा 29वां संशोधन नियमावली 2025 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23(1) की धारा 1 के अधीन विलंब के कारण से सदन के बीच रखता हूँ। माननीय में आपकी विज्ञा से नगर विकास विभाग 4 की अधिसूचना दिनांक 6 फरवरी 1996 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पालिका केंद्र की सेवा नियुक्ति लाभ संशोधन नियमावली 1995 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23(a) योग धारा 1 के अधीन विलंब के कारण सही सदन की पकड़ कर रखता हूँ। माननीय में आपकी विज्ञा से नगर विकास विभाग 4 की अधिसूचना संख्या 5/11/9/4/16/10/30/08 दिनांक 1 मार्च 2016 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पालिका केंद्र की सेवा नियुक्ति लाभ द्वितीय संशोधन नियमावली 2016 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23(a) की उपधारा 1 के अधीन विलंब के कारण से सदन के पदों पर रखता हूँ। माननीय में आपकी अनुज्ञा से नगर विकास विभाग 5 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संचालन एवं स्वच्छता नियमावली 2021 दिनांक 20 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23(a) की उपधारा 1 के अधीन विलंब के कारण से सदन के पदों पर रखता हूँ। माननीय में आपकी अनुज्ञा से नगर विकास विभाग 6 की अधिसूचना संख्या 38/1984/2017 दिनांक 1 अक्टूबर 1984 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर पालिका और केंद्रीय के सेवा नियुक्ति लाभ नियमावली 1984 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23(a) की धारा 1 के अधीन विलंब के कारण से सदन के पदों पर रखता हूँ। माननीय में आपके विज्ञा से नगर विकास विभाग 6 की अधिसूचना संख्या 1245/11/6/1988 दिनांक 1 दिसंबर 1988 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर पालिका और केंद्रीकृत सेवा नियुक्ति लाभ प्रथम संशोधन नियमावली 1988 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23(a) की धारा 1 के अधीन विलंब के कारण सहित सदन के पदों पर रखता हूँ। माननीय में आपके विज्ञा से नगर विकास विभाग 6 की अधिसूचना संख्या 35/20/11/6/88/8/87 दिनांक 28 अगस्त 1989 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर पालिका और केंद्रीय सेवा नियुक्ति लाभ द्वितीय संशोधन की नियमावली 1989 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23(a) की धारा 1 के अधीन विलंब के कारण सहित सदन के पदों पर रखता है। माननीय में आपके अनुज्ञा से नगर विकास विभाग 6 की अधिसूचना संख्या 783/9/6/06/42/2095 दिनांक 13 अप्रैल 2006 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर पालिका और केंद्रीय सेवा नियुक्ति लाभ द्वितीय संशोधन की नियमावली 2006 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23(a) की धारा 1 के अधीन विलंब के कारण से सदन के पदों पर रखता हूँ। माननीय में आपके विज्ञा से नगर विकास विभाग 6 की अधिसूचना संख्या 22/12/9/6/06। अब थक गए, अब चलो थक गए, चलो। अरे थक गए हो ना, चुप क्यों हो? चलो अब थक गए हो, चलो। माननीय में आपके विज्ञा से अब आप लोग थक गए, अब चलो प्लीज। अब थक गए हो, चलो प्लीज, चलो। अभी है दम, चलो, हो गया, बहुत हो गया, चलो चलिए मत संख्या 36 माननीय में आपके विज्ञा से नगर विकास विभाग 6 की अधिसूचना संख्या 22/12/06/42/2095 दिनांक 17 सितंबर 2007 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर पालिका और केंद्रीय की सेवा नियुक्ति लाभ द्वितीय संशोधन ये नियमावली 2007 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम चलिए हो गया, बहुत हो गया। धारा 1 के अधीन विलंब के कारण सहित सदन के पदों पर रखता हूँ। माननीय में आपके विज्ञा से नगर विकास विभाग 6 की अधिसूचना संख्या 145/9/6/2016/42/2095 दिनांक 16 दिसंबर 2016 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर पालिका और केंद्रीय सेवा निवृत्ति लाभ पेंशन संशोधन नियमावली 2016 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23(a) की धारा 1 के अधीन विलंब के कारण सहित सदन के पदों पर रखता हूँ। माननीय में आपके अनुज्ञा से नगर विकास विभाग 7 की अधिसूचना संख्या
4796/9/7/1994 दिनांक 14 नवंबर 1994 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर निगम निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण नियमावली 1994 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23 धारा 1 के अधीन विलंब के कारण से सदन के पहले का प्रस्ताव मामले में आपके विचार से नगर विकास अनुभाग 7 की अधिसूचना संख्या 1056/9/7/18/29 लखनऊ 18 दिनांक 15 जुलाई 2018 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23 धारा 1 के अधीन विलंब के कारण से सदन के पहले का प्रस्ताव मामले में आपके विद्या से नगर विकास अनुभाग 7 की अधिसूचना संख्या 3680/9/7/04/129 दिनांक 12 अक्टूबर 2004 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगरीय स्थानीय निकाय और प्रदूषण कारक तत्वों के विनियमन और नियंत्रण नियमावली 2004 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23 धारा 1 के अधीन विलंब के कारण से सदन के बदल का प्रस्ताव 41 में आपके विद्या से नगर विकास अनुभाग 7 की अधिसूचना संख्या 31-29/2005 दिनांक 21 सितंबर 2005 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पार्क खेल का मैदान और खुली जगह विनियमन और नियंत्रण नियमावली 2005 को उत्तर प्रदेश पार्क खेल का मैदान और खुली जगह संरक्षण और विनियमन अधिनियम 1975 की धारा 14 की धारा 3 के अधीन विलंब के कारण से सदन के पदल पर रखा 42 मामले में आपके विद्या से नगर विकास अनुभाग 9 की सूचना संख्या 151/9/2026 12/24 दिनांक 2 फरवरी 2026 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर निगम आकाश पुनः विज्ञापन अधिनियम नियमावली 2026 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23 की धारा 1 के अधीन सदन के पदल पर प्रस्ताव 45 में आपके विद्या से नगर विकास विभाग 9 की सूचना संख्या 1435/9/2063/95 दिनांक 22 अप्रैल 2000 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर निगम संपत्ति कर नियमावली 2000 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23 की धारा 1 के अधीन विलंब के कारण से सदन के पदल पर प्रस्ताव 44 मामले में आपके विद्या से नगर विकास अनुभाग 9 की अधिसूचना दिनांक 10 फरवरी 2003 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर निगम संपत्ति कर संशोधन नियमावली 2002 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23A की धारा 1 के अधीन विलंब के कारण से सदन के पदल पर रखता हुआ 45 मामले में आपके विज्ञान से नगर विकास अनुभाग 9 की अधिसूचना संख्या 1463/9/2013 85/05 दिनांक 27 दिसंबर 2013 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर निगम संपत्ति कर द्वितीय संशोधन नियमावली 2013 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23A की धारा 1 के अधीन विलंब के कारण से सदन के पदल पर रखता हूँ 46 मानव में आपके विज्ञान से नगर विकास विभाग 9 की अधिसूचना संख्या 1302/9/2019 85/05 दिनांक 23 जुलाई 2019 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर निगम संपत्ति कर द्वितीय संशोधन नियमावली 2019 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23A की धारा 1 के अधीन विलंब के कारण सहित सदन के पदल पर रखता हो मामले में आपके विज्ञान से नगर विकास विभाग 9 की अधिसूचना संख्या 108/9/2024 42/2023 दिनांक 17 जनवरी 2024 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर निगम संपत्ति कर संशोधन नियमावली 2023 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23A की धारा 1 के अधीन विलंब के कारण सही सदन के पदल पर रखता है मामले में आपके विज्ञान से नगर विकास विभाग 9 की सूचना संख्या 983/9/2016 80/2011 दिनांक 17 अगस्त 2016 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड प्रक्रिया का विनियमन एवं इसके कृत्यों का निष्पादन नियमावली 2016 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23A की धारा 1 के अधीन विलंब के कारण से सदन के पदल पर रखता हूँ 50 मानवर में आपकी अनुज्ञा से नगर विकास विभाग 9 की अधिसूचना संख्या
/9/9/2011 65/09 दिनांक 13 जनवरी 2011 द्वारा प्रस्थापित उत्तर प्रदेश नगर पालिका सूचना का लोक प्रस्तुतिकरण नियमावली 2010 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23A की धारा 1 के अधीन विलंब के कारण से सदन के पढ़ने का प्रस्ताव 50 महोदय में आपकी अनुज्ञा से नगर विकास विभाग 9 की अधिसूचना संख्या 912/5/05/05/2024 द्वारा प्रस्थापित उत्तर प्रदेश नगर पालिका भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य कर कर नियमावली 2024 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 1 के विलंब के कारण से सदन के मिलने का रखता है 41 51 सॉरी 51 मानिक रसद खातून जी आपकी अनुज्ञा से आगे अनुभाग 1 द्वारा माननीय लोक आयोग के विशेष निवेदन 14/2007 दिनांक 25 अक्टूबर 2007 को स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित इसका विशेष लोक आयुक्त तथा उपायुक्त अधिनियम 1975 की धारा 12 की उपधारा (7) के अधीन विलंब के कारण सहित सदन के पटल पर रखते हैं। मत संख्या 52 माननीय जी आपकी अनुज्ञा से खाद्य एवं रसद अनुभाग 6 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अध्याय 23 शिकायत निवारण तंत्र की धारा 16 की उपधारा के अधीन सदन के पटल पर रखते हैं। सदस्यों को एक गिरफ्तारी की कोई सूचना नहीं है। मत संख्या 24 सभापति लोक लेखा समिति कोई माननीय सदस्य ये बोले जो लोक लेखा समिति का कोई सदस्य यहाँ पर है? लोक लेखा समिति के सदस्य कोई है यहाँ पर? आप रखिए मत संख्या 54 पढ़ो उसमें से। अरे एजेंडा होगा पढ़ो। विवेकानंद जी पढ़िए। लोक लेखा समिति उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश विधानसभा के लोक लेखा समिति 2025। अरे वो मैंने बोला बोल नहीं रहे तो समिति में रखा। सरकारी काम तो पूरा होगा ही होगा ना, ऐसे कैसे होता? मैंने बोला वो नहीं बोलने के लिए तैयार। मालिका प्रतिवेदन अध्यक्ष क्षेत्र के 21 मार्च 2020 को अभी आपने बोलना तो अभी फिर चांस है। 2021 का प्रतिवेदन संख्या 5 में उल्लेखित परिवहन विभाग के संबंधित आदि आपत्तियों को आधारित है प्रस्तुत करेंगे। सभापति लोक लेखा समिति आप रखेंगे आगे? नहीं। मत संख्या 55 सदस्य लोक लेखा समिति विधानसभा की लोक लेखा समिति 25-26 का सप्तम प्रतिवेदन जो भारत के नियंत्रण लेखाकार